नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटर के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, इसको बारे में हम समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के अंदर कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। ये जनरली जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा या रिटर्न करेगा वो होगा ट्रू फॉल्स। तो ये मेनली यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और जहां पे कंडीशन लगानी होती है। इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें इफ एल्स के अंदर, लूप्स के अंदर, चाहे वो वाइल हो, फॉर लूप हो या डू वाइल लूप हो, उसके अंदर इसका मेनली यूज किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके टाइप कितने हैं या ये कितने तरह का है। एक तो है हमारा इक्वल टू, ठीक है, दूसरा है नॉट इक्वल टू, तीसरा है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। जनरली रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स। तो अगर हम देखें, मान लीजिए मेरे पास में एक ए वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10 और एक बी वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 20। अब ये कह रहा है कि ये हमारा आया ए इक्वल टू बी। क्या ए बी के इक्वल है? आंसर इज फॉल्स, ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। देखिए हमारा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है सिंगल इक्वल टू साइन और डबल इक्वल टू साइन का मतलब। यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। जनरली जब हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10, इसका मतलब है ए के मेमोरी के अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और जब हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10, तो हम कंपेयर कर रहे हैं क्या ए 10 के इक्वल है या नहीं है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे इक्वल टू चेंज, इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाएगा हमारा ये बताने के लिए कि ये दो ऑपरेटर क्या इक्वल है या नहीं है, और ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू 10 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 20 है, तो ये आएगा नॉट इक्वल टू या नॉट ट्रू, या फिर हम कहेंगे इसको कि ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें देगा। इसके बाद अगर हमारा आएगा नॉट इक्वल टू, तो ये तो हमारा ट्रू होगा क्योंकि ये तो हमारा सही है, तो यहाँ पे आपका ट्रू रिटर्न आएगा। इसी तरह से ग्रेटर देन चेक करता है क्या ए बी से बड़ा है। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि हमारा बी बड़ा है, बी 20 है, और ये पूछ रहा है क्या ए जो कि 10 है इज ग्रेटर देन 20, तो आंसर इज नो, फॉल्स। अगेन लेस देन में ट्रू आएगा। लेस देन में ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि 10 जो है वो छोटा होता है 20 से, तो 10 इज लेस देन 20। इसी के साथ हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों काम करते हैं हमारे जब हमारा क्या है कि इक्वल टू भी हमें चेक करना हो और ये भी चेक करना हो कि वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आएगा और यहाँ पे हमारा ट्रू रिजल्ट आएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करें तो इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे सेम उसी तरह से लिया है कि ए की वैल्यू हमने 10 ले ली और बी की वैल्यू हमने 20 ले ली। उसके बाद ये सारे हमने ऑपरेटर लगाए हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर हैं। उसके बाद हमने उसका ट्रू फॉल्स हमने चेक कर लिया। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू नहीं आएगा, वो आएगा ट्रू फॉल्स। तो ये इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस होके आएगा, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं होता है तो फॉल्स वैल्यू आ जाएगा, ए बी के इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू पूछा जाता है, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स करके रिजल्ट हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जो अभी हमने देखा था ऑपरेटर, उसी का हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी सेम हमारा यही रहता है, जावा के अंदर भी सेम ही रहता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर मेनली यूज किया जाता है दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, दो या दो से ज्यादा। तो मान लीजिए मेरे पास में कंडीशन 1 है और फिर यहाँ पे मैं एक ऑपरेटर यूज करूंगा, फिर हमारा कंडीशन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये इनको कंबाइन करने के काम आता है, एक से ज्यादा। ये भी हमारा ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लॉजिकल में और रिलेशनल में डिफरेंस क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यूज के ऊपर काम करता है और लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है। बूलियन वैल्यूज का मतलब है पहले से मेरे को ट्रू और फॉल्स कुछ मिला होगा, उनके ऊपर मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा और उनके ऊपर मेरा काम करके वहां से रिजल्ट मेरे को प्रोड्यूस होगा। जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो भी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा।
ये यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंडीशन को क्रिएट करने के लिए। जब हम एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो वही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और ये तीन तरह के हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नोट। तो इनको अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप देखेंगे यहां पे मैंने लिया है कि ए को मैंने मान लिया ट्रू और बी को मैंने मान लिया फॉल्स। अब इसके बाद में यहां पे क्या होगा, तो लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल एंड का अगर हम देखें तो इसका ट्रूथ टेबल आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ट्रूथ टेबल में अगर मैं बताऊं तो एंड में हमारा क्या होता है, एंड के अंदर हमारा आएगा जब किसी भी तरह के दोनों ऑपरेटर हमारे या दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो वो ट्रू आएगा। जैसे कि ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और में क्या होगा हमारा, अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ये, अगर हम देखेंगे एक भी ट्रू आ जाए तो हमारा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और नोट में क्या है, अपोजिट। तो एंड के अंदर होता क्या है, देखिए अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा रिजल्ट, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स पे भी फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा। दैट मीन्स कि दोनों मेरे ट्रू होंगे तभी मेरा ट्रू आएगा। और के अंदर क्या होगा कि दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा रिजल्ट। ये तीनों ट्रू इसके रहेंगे। नोट के अंदर ए अगर फॉल्स है तो नोट ऑफ ए इज ट्रू, अगर हमारा ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। तो ट्रू का ये क्या कर देगा, नोट हमारा फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का नोट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये होता है हमारा नोट। तो बहुत ही सिंपल है, नोट हमारा सिंपल है। और में क्या होगा, कोई भी, एनी वन, अगर हम कहें कि एनी वन और इसमें बोथ शुड बी ट्रू तो हमारा ट्रू आ जाएगा। तो ये हमने इसके लॉजिक समझ लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉजिकल एंड कर रहे हैं तो ए और बी, तो ए और बी अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। तो ए तो ट्रू है बट बी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा। इसी तरह से और में क्या है कि ए मेरा ट्रू है, बी मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी है हमारा, तो ए ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह से नोट, अगेन ये मेरा फॉल्स था और इसका मैंने निगेशिएशन लगा दिया या फिर नोट लगा दिया तो ये हो गया ट्रू, फॉल्स का ट्रू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक टेस्ट नाम का मैंने क्लास बनाया, उसके मेन मेथड के अंदर मैंने बूलियन ए और बी वेरिएबल लिया। अगेन ध्यान रखेंगे लॉजिकल जो होगा ऑपरेटर वो हमारा बूलियन वैल्यूज के ऊपर लगेगा और रिलेशनल ऑपरेटर किसी भी वैल्यूज के ऊपर लग सकता है, दोनों ही हमारे ट्रू फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंड और नोट लिया हुआ है, जो प्रीवियसली हमने प्रोग्राम देखा था सेम वही है, बस इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिख लिया और ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा आउटपुट के तौर पे। तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो एंड का हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। और में चूंकि कोई भी एक ट्रू होने पे ट्रू आ जाएगा तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड देन एंड का नोट हम लगा दे रहे हैं तो इसका हमारा ये फॉल्स आ रहा था तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा और ये हमारा ट्रू आउटपुट आ गया। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, तो इनका मेन यूज होता है लॉगिन सिस्टम के अंदर। लॉगिन सिस्टम कहाँ पे, जहाँ पे हम लेते हैं यूजर आईडी। तो मान लीजिए यूजर आईडी हमने लिया है और प्लस पासवर्ड लिया है, तो अगर दोनों ट्रू होंगे दैट मीन्स कि ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तभी मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होगा, ट्रू आउटपुट आएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेकिंग में मान लीजिए मैं एलिजिबिलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, देखिए 18 प्लस है तो वहां पे रिजल्ट इवेल्युएशन के अंदर और फॉर्म वैलिडेशन के अंदर मान लीजिए जनरली अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं और इसमें मैंने मांगा है कि भाई यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करिए, तो मोबाइल नंबर क्या होगा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। पहला वो 10 डिजिट का होना चाहिए, प्लस वो एक नंबर होना चाहिए, या फिर हम कहें कि इसको इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 9 डिजिट डाल देता हूँ तो ये इसको इनवैलिड कर देगा। तो दो चीजों को अगर मैं चेक करूँ, मान लीजिए मैंने नंबर डाला C1924 तो ये C जो है करेक्टर हो गया तो ये इसको क्या कर देगा, ओके नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन मेरी हैं, दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं। तो मेनली रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ये लॉगिन सिस्टम, एलिजिबिलिटी, रिजल्ट इवैल्यूएशन, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह के काम के लिए हमारा यूज किया जाता है।
अब अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो वो हमारा एक जो कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है बुलियन वैल्यू रिजल्ट करता है और बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और लॉजिकल ऑपरेटर भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डेटा पे काम करता है हमारा और ये बुलियन पे काम करता है। दैट मीन्स कि इसको जो पहले से ट्रू फॉल्स मिलना चाहिए और उसमें से ये फाइंड आउट करेगा कि ट्रू है या फिर फॉल्स, और यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर मिलेगा, वैल्यूज को वो फाइंड आउट करेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगेन हमारा एंड और नोट इसको समझना है। अगर हम सिंगल लगा रहे हैं तो ये बनता है बिट वाइज, वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या है और टर्नरी ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है या किसी तरह का प्रोग्राम है जिसका आउटपुट आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है, आप उस पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।